ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल हैं, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। यह पुरानी जूती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना। चौथी पॉइंट, शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडोप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी ही रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। छठी पॉइंट, यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं,
प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ जो भी राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। 7वें पॉइंट, तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिकवा प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। 8वें पॉइंट, नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, यमुना का कंठा था जिसको परिस्थान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। 9वीं पॉइंट, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। बाप कहते हैं, बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हथ कारडे, दिल यारडे। 10वीं पॉइंट, अल्लाह अवल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठक्का करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। 11वीं पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़ कर जाना है। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, परले होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड हैं वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे। वरदान है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगाड़ देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। न कोई डिस्टर्ब हो और न कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहें तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा।
अच्छा। ओम शांति।